गाइस आज का फ्लोरिंग से रिलेटेड, जब आप अपने घर में फ्लोरिंग वर्क कराते हैं तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। उन प्रॉब्लम से हम कैसे डील करें, हमें आज ये जानना होगा। जैसे कि आप फ्लोरिंग कराते हैं तो फ्लोरिंग के समय टाइल का साइज क्या रखें, आजकल किस साइज में टाइल्स अवेलेबल हैं और क्या साइज हमें रखना चाहिए, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो गाइस, अगर आपका एरिया बड़ा है तो आप टाइलिंग रखें, बड़े साइज़ की रख सकते हैं, जैसे आजकल 4 बाय 4 का साइज़ अवेलेबल है। अदरवाइज़ अगर छोटा एरिया है, जैसे छोटे घर हैं 1000 स्क्वायर फीट का या उसके अराउंड, तो आप 2 बाय 4 की टाइल भी ले सकते हैं। अगर आप उससे ऊपर का स्पेस 200 गज या फिर उससे बड़ा फ्लोर का घर बना रहे हैं, तो उसमें आप थोड़ा 4 बाय 4 वाला साइज़ या फिर उससे ऊपर के साइज़ेज़ भी कंसीडर कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन होती है वेस्टेज की। जैसे कि आप अगर टाइल ले रहे हैं, तो हम आपके हर एरिया में लगाने के लिए अगर बड़ी से बड़ी टाइल लेंगे तो कम से कम क्वांटिटी में लगेंगी, और जो टाइल लगेंगी थोड़ा एरिया बचता है उस एरिया में आपको कटिंग करके लगाना होगा, तो इस तरीके से वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए हमें टाइल का साइज़ बहुत अच्छे से सोच समझ कर ध्यान में रखते हुए ही लेना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, छोटा स्पेस है तो छोटी टाइल ले लीजिए, बड़ा स्पेस है तो आप बड़ी टाइल्स लेकर के उनको प्लेस करवा सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि कैसा डिज़ाइन लें जो हमारे घर में बहुत अच्छा लगे, या कौन से कलर्स लें टाइल में। सो गाइस, अगर फ्लोरिंग की बात करें तो फ्लोरिंग में सबसे ज़्यादा इन जो कलर्स रहते हैं, वो व्हाइट, ऑफ व्हाइट, शैम्पियन टाइप के जो कलर्स होते हैं वो आप कंसीडर करें। वो हर कलर के स्कीम के साथ जाते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर अगर आप रेशे वाला लेते हैं तो रेशे भी बहुत ज़्यादा ना हो, ये चीज़ ध्यान में रखते हुए आप टाइल सेलेक्ट करिए। आपके घर के अंदर सिंपल सोबर लुक, बहुत एलिगेंट लुक आएगा। उसके बाद अगर हम वॉशरूम्स की बात करें तो वॉशरूम में भी सेम तरीके की टाइल्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि आपको पता है कि फ्लोर पे टाइल लगाते हैं, विट्रीफाइड टाइल लगाइए, जिसमें 2 बाय 2 का या फिर 4 बाय 4 का भी साइज़ आप ले सकते हो वॉशरूम्स में। और उसके बाद वॉल्स पर भी इसी तरीके से आप टाइल लीजिए, बड़ा या छोटा ये आपको डिसाइड करना होगा अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करते हुए वेस्टेज की। अ, और उसके लिए आप पहले एक ड्राइंग्स प्रिपेयर कर लीजिए कि कितना वेस्टेज आ रहा है। थोड़ा बहुत वेस्टेज अगर आ रहा है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, बट ज़्यादा अगर आता है तो हमें छोटे साइज़ की टाइल लेनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप बड़ी टाइल लीजिए। बड़ी टाइल नीट एंड क्लीन लुक देती हैं और बहुत ही प्यारा लुक क्रिएट करती हैं। इसमें भी आप वॉशरूम्स में 2 तरीके की टाइल ले सकते हैं। टाइल में स्टोन लुक बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। फ्लोर पे तो आपने विट्रिफाइड टाइल लगा दी है, जिसमें प्रॉब्लम नहीं आती लगने के बाद में, आपको ऐसा चिकना या शाइनी फील नहीं होगा। और वॉल्स पे तो आप कुछ भी लगाइए, सब बहुत वाव लगने वाला है। इसमें आप ग्राउटिंग करा कर लगा सकते हैं, गैपिंग देकर लगा सकते हैं, ग्रूव्स दे करके लगवा सकते हैं, या फिर सेम टच करते हुए लगवा सकते हैं वॉल्स पर। बट फ्लोरिंग में मैं आपको सजेस्ट करूँगी मिलाकर ही लगवाइए, जिससे गैपिंग कम से कम दिखाई दे। एंड इसी तरीके से कहीं पर आप हाइलाइटर लगवाते हैं, डिज़ाइनर टाइल्स के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें 4 टाइल्स का एक सेटअप बना होता है, वो भी आप लगाइए। कहीं आप ड्राइंग रूम वाले एरिया में लगा सकते हैं। आप आजकल टीवी कैबिनेट में भी उन टाइलों को यूज़ कर सकते हैं। टीवी कैबिनेट पे जो पैनल बनता है, पैनल के ऊपर वो टाइल पेस्ट कराइए। पेस्टिंग के लिए आजकल ग्लू यूज़ हो रहा है। आप वॉशरूम्स में, फ्लोरिंग में, सब में बड़ी टाइल्स को लगाने के लिए ग्लू यूज़ करते हैं। उस ग्लू को ही यूज़ कीजिए। बहुत ही अच्छा और डिसेंट लुक आता है टीवी कैबिनेट वगैरह में अगर आप टाइल को लगाते हैं, और सस्ता भी पड़ता है। आजकल लोग टेबल वगैरह बनाने में भी उनका यूज़ कर रहे हैं। उसमें मोल्डिंग्स, किनारियाँ बनाने की थोड़ी प्रॉब्लम रह जाती है। अदरवाइज़ अगर सीधे ऊपर से रखना है तो टाइल आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से टाइल्स की बहुत सारी टेबल्स वगैरह भी बन रही हैं। शेल्फ्स में आप टाइल लगवाइए, जो वॉशरूम्स में शेल्फ बनती हैं, उनमें आप लगवाइए। रूम्स में भी, या फिर आपके ड्राइंग रूम वगैरह में कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको डिज़ाइनिंग करनी है, ग्रेनाइट से काम करवाना था, वहाँ आप टाइलिंग से करवा सकते हैं। किचन में भी टाइल के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मिड एरिया होता है, उसमें हम टाइल लगवाते हैं। सो वहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी टाइल के साथ कॉम्बिनेशन जो बनाएँगे आप कलर्स का, वो हमेशा लाइट कलर की टाइलें रखिए। और वॉल कलर्स, जो भी कैबिनेटरी कलर्स होगा ऊपर और नीचे के, उसको मैचिंग करते हुए कलर लीजिए। काफ़ी अच्छा लुक क्रिएट होता है हाइलाइटर्स के साथ में। बट ये सारे कलर्स बहुत ही मेंटली प्रिपेयर होकर रखने चाहिए कि अगर हम बहुत डार्क साइड लेंगे तो वो हमें बल्की लुक देंगे, और अगर हम लाइटर साइड जाते हैं तो ये हमें काफ़ी एलिगेंट और प्यारा लुक देते हैं।
गाइज़, मैंने आपको टाइलिंग के बारे में थोड़ा-सा बताने की कोशिश की है। इनके रेट्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं या कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए टाइलिंग से रिलेटेड, इनकी पेस्टिंग कैसे करें, कौन-सा ग्लू यूज़ करें या कुछ भी एक्स, वाई, ज़ेड। वैसे मैं इस पर एक वीडियो डिटेल वीडियो बनाऊँगी। अगर आप लोगों को और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे अ, वीडियो पे लिंक पे शेयर कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स। मैं अकॉर्डिंगली एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँगी टाइल से रिलेटेड। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।